एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शहर में पिछले कई दिनों से अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह नशे को देखा जा रहा है। पिछले दिनों नशा करने को मना करने पर एक व्यक्ति को आरोपियों के द्वारा चाकूबाजी की घटना को अंजाम दे दिया, जिससे शहर भर में पुलिस प्रशासन पर नाराजगी देखी जा रही थी। तो वहीं 2 दिन पूर्व पुलिस एक्शन मोड में नजर आई है। वहीं मंगलवार को अवैध नशे के व्यापार और गंभीर अपराधों के विरोध में नगर एकता समिति के बैनर तले ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एसडीओपी मनोज मिश्रा को सौंपा, जहां अवैध नशे पर कार्यवाही और रोकथाम करने की मांग की गई है। पिछले साल गंज बासोदा आगमन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अवैध नशे को लेकर व्यापार करने और सेवन करने वालों को नेस्तनाबूद करने की बात कही थी। तो वहीं तत्कालीन एसपी मोनिका शुक्ला ने शहर में किसी भी प्रकार के अवैध नशे के व्यापार एवं अपराध को रोकने के लिए निर्देश दिए थे। लेकिन शहर में अपराधों का ग्राफ बढ़ने से आए दिन नशे में होकर चाकूबाजी और मारपीट की घटना बढ़ने लगी है, जिससे बेकसूर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। ज्ञापन में पुलिस प्रशासन आज तक जिले में युवाओं को बर्बाद कर रही है। चरस, अफीम, गांजा और अवैध नशे की जड़ सट्टा जुआ फैलाने वाले एक भी बड़े अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ज्ञापन में कहा गया, अभी 2 माह में मात्र गंज बासोदा तहसील में 4 से अधिक हत्या के प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। यह सभी हत्याएं नशे में की गई हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में स्वयं जिला कप्तान द्वारा गंज बासोदा पुलिस प्रशासन को जिला स्तरीय स्टाफ देने की बात कही गई थी, लेकिन वह भी फाइलों में दबकर रह गई है। ऐसी स्थिति में नगर एकता समिति के मंच द्वारा निवेदन किया गया है कि वर्तमान स्थानीय पुलिस प्रशासन तत्काल बड़े फेरबदल की आवश्यकता है तथा ऐसे लोगों की पदस्थापना की आपसे विनती है जो शहर में नशे की बिक्री को स्थायी रूप से बंद करा सके। वहीं अवैध नशे के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो मजबूरन स्थानीय नागरिकों को शहर के युवाओं की रक्षा एवं अपने जीने के अधिकार पाने के लिए आंदोलन करने पर विवश होना पड़ेगा। देखिए न्यूज 24/7 तक के लिए गंज बासोदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। क्या रहे हैं आज का क्या हादसा हो गया वो हम पढ़ते हैं और पुलिस बल नहीं थी। अभी उन्होंने बताया कि हमने अतिरिक्त बल बढ़ा लिया है, तो उसका सदुपयोग करें। रात के 10 बजे के बाद आपकी सायरन वाली गाड़ी घूमे, जो आवारा घूम रहे हैं आप उनसे पूछताछ करें। इतना तो आप कर सकते हैं कम से कम। मोहल्ले में जाएं, मोहल्ले में एकजुट बैठे हैं, बस दारू पी रहे हैं। और ये परसों वाला मामला तो यही था कि मंदिर पर ही पी रहे थे। मेरी एक बहन था, उसकी बेटी के साथ ये हो चुका था। यदि उस समय एक्शन ले लेते तो ये 3 मर्डर नहीं होते। मोहल्ले में भी देखने चाहिए सर। होटल पान की दुकान और अन्य चीजें देर रात तक खुली रहती है जी। तो क्या नगर में गुमास्ता कानून फिर से लागू किया अभी जाना अपने नए एसडीएम महोदय जो आए हैं और उन्होंने जो हमारी मीटिंग ली है, तो हम लोगों ने बिल्कुल सहर से ये स्वीकार किया है 10 बजे या 11 बजे का एक टाइम बना लें, गुमास्ता कानून शीघ्र लागू हो और एक दिन का अवकाश जो बाजार मार्केट में होता है वो नहीं है, वो होना चाहिए और टाइम पे दुकानें बंद हों। तो हमने एसडीएम साहब से ये गुहार लगाई है और वो मानने तैयार हो गए। उनमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि वो आगे बढ़कर ये काम कर रहे हैं। जब हम प्रशासन हमारे साथ है तो हम भी प्रशासन के साथ हैं। गंज बासोदा आप देख रहे हैं शुरू से काफ़ी शांति प्रिय और हम लोग सब एक साथ रहने वाले, सौहार्दपूर्ण तरीके से रहने वाले सरदर संभाव के लोग हैं। यहाँ पर देखने में आ रहा है कि विगत कई वर्षों से यहाँ पर नशा जैसे अफीम, गांजा, चरस, हेरोइन अपने पैर पसार चुका है। गंज बासोदा को ये युवाओं के माध्यम से खोखला कर रहे हैं। तो हम लोग विगत 2 वर्ष से प्रयासरत हैं। पहले भी नगर एकता समिति जब जब शहर पर कोई भीषण आपदा आती है तो नगर के लोग एकत्रित होते हैं, तो नगर एकता समिति के माध्यम से उस मंच पर हम अपनी मांगों को, जनहित की मांगों को रखते हैं। अभी विगत 4 दिन से हम लोगों ने मीटिंग करी और शहर में बढ़ रहे नशे से होने वाली जो आपराधिक घटनाएं हैं, जो बेधड़ल्ले से नशा गंज बासोदा के युवाओं में रगों में दौड़ रहा है, उसकी वजह से कई युवाओं की, कई नौजवानों की हत्याएं नशेड़ियों ने कर दी। यह बड़ी दुख का विषय है। आत्मा हम कचोटती है। जबकि यहाँ पर कई विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग थे, लेकिन यहाँ पर हम सब एक घर की भांति अपनी आपदा विपदा किससे कहें भाई, पुलिस प्रशासन से कहें, लेकिन प्रशासन सब मिली भगत से बिना, आप सब जानते हैं कि बगैर पुलिस प्रशासन की मिली भगत से ये सब काम नहीं होते और ये काम फल फूल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो उसकी रोकने के लिए भैया हमने एक ज्ञापन दिया है। यदि हमारी बात नहीं मांगी तो हम 7 दिन बाद ये नगर बंद करेंगे, उसके बाद जिला बंद करेंगे और लगातार
आंदोलन करेंगे जब तक ये नशा पूरी तरह से गंज बासुदा से साफ ना हो जाए। नशे को लेकर पहले भी धरना आंदोलन पहले भी हुए हैं। कई लोगों ने, कई सामाजिक, कई तमाम अन्य लोगों ने भी धरना दिए हैं, तब भी नशा स्वस्थ किया गया था कि कई हमको अपने अपने प्राइवेट लोगों की एक समिति बना दी थी, हमारे नाम लिखे गए थे। हमसे कहा गया था कि हमें आप यदि कहीं भी कोई नशे का अपराधी, यदि आपको जानकारी लगती है, कोई कारोबार कर रहा है, कोई बच्चा ड्रग्स ले रहा है, तो ये हमको अवगत कराओ। हम सभी ने अवगत कराने का प्रयास किया। होता ये है कि जाते तो हैं लेकिन वहाँ से सांठगांठ हो जाती है पुलिस। प्रदेश के मुख्यमंत्री और तो और वो खुद आदेश दे चुके, अब जब उनके आदेश पे कार्रवाई नहीं हो रही तो जनता करे तो करे क्या। नगर में सबसे सरल, सुलभ और सस्ता नशा शराब माना जाता है, जो कि रहवासी क्षेत्र में दुकानों के माध्यम से बिक रहा है। तो क्या नगर एकता समिति शराब की दुकानों को रहवासी क्षेत्र से बाहर भेजने के लिए कुछ प्रयास करेगी? किसी भी प्रकार का नशा जिससे वहाँ के स्थानीय लोगों, महिलाओं, बच्चों, छात्र छात्राओं पे यदि दुष्प्रभाव पड़ रहा है तो नगर एकता समिति किसी भी स्थिति में हर समय उनके साथ खड़ी है। गगन जी, छोटे बच्चे मेडिकल से कई नशीली की दवाइयाँ लेते हैं, इंजेक्शनों का उपयोग करते हैं, मेडिकल वालों पे आप लोग कोई बात क्यों नहीं रखते? मेडिकल वालों पे सीधी सीधी बात रखने का हमें अधिकार नहीं है, जनता है। पुलिस प्रशासन के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। प्रशासन के पास आते हैं तो प्रशासन अपनी मजबूरियाँ गिना रहा है कि हमारे पास कानून ऐसे हैं, लचर है, वैसे है। अगर ये कानून अगर ऐसे तो फिर ये बंद कर दो, जनता के हाथ में दे दो सारी चीज़ें। कल जो एक्शन हुआ पुलिस का, क्या कहते हैं और होना चाहिए? मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि यही अधिकारी आज से 8 दिन पहले थे, 3 दिन पहले थे। अगर ये पिछले 3 दिनों में अच्छा काम कर सकते थे तो पहले से अच्छा काम कर क्यों नहीं रहे थे? इन्हें अच्छा काम करने से मना किसने करा है? पूर्व में भी जिला कप्तान द्वारा